स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज Analyzer News, Analyzer News, Analyzer News। दोस्तों नमस्ते। कभी कभी ऐसे लगता है कि ये दुनिया बड़ी जालिम है, निष्ठुर है, और इतनी बेदर्द जालिम दुनिया में कुछ ऐसे आत्माएं क्यों आती है जो बड़ी ही निष्पाप, निष्कपट और बड़ी ही शालीन होती है। जी हाँ, मैं सच बात कर रहा हूं। इतने बच्चों के दिल वाले लोग कैसे आ जाते हैं इस बेदर्द दुनिया में, यही मेरे सामने एक सवाल होता है। सच पूछो तो एक आध भूखे शेर के सामने एक आध बेचारी बकरी को कैसे डाल दिया जाता है, वैसे लगता है मुझे। देखिए ना, कितने लोग कितने बचपन की तरह कितने कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई अपने दादी को मरने के बारे में सवाल पूछेगा? ऐसा है कोई आदमी जो दादी से सवाल पूछेगा कि दादी मरोगी तो क्या होगा? दादी एक मारेगी, चल साले, ऐसे पूछता है। लेकिन दादी भी बड़ी बड़ी प्यारी और पोता भी बड़ा प्यारा है। तो एक पोते ने अपने दादी से सवाल कर लिया कि दादी मरने के बाद तुम्हें याद रखना कैसे अच्छा लगेगा। अब ये पोता कौन है और दादी कौन है, ये जानने के लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए, दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है क्या था? मैंने कहा आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हाँ, नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूं कि याद ही ना करें। मतलब क्लैरिटी थी। कितना प्यारा सवाल है ना। मुझे सच पूछो तो मुझे इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना भी ऐसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल गलत करूंगा। ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसी बातें टिप्पणी करनी चाहिए। इसलिए मुझे प्यार आ रहा है, बड़ा प्यार आ रहा है राहुल गांधी पे। अरे कितना यार, कितना बचपन भरा है इस आदमी में, कितना बचपन भरा है। ऐसे लगता है कि जाऊं, बचपन के हो फिर भी बचपन के समझकर जाके उनके गालों को ऐसे पकड़ के, अरे बच्चा, ऐसे कह करके ऐसे कर लूं और चूम लूं राहुल गांधी को। जी चूम लूं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे उनके ऊपर ऐसे ही प्यार आ रहा है। कोई दादी से करता है ऐसे सवाल, राहुल कर सकते हैं। राहुल क्या मोदी जी को जादू की छप्पी दे सकते हैं? राहुल और कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं, किसी को भी अपने साथ लेकर चल सकते हैं, चूम सकते हैं, गले पड़ सकते हैं। ये सारे फोटोज आप देख रहे हैं, इनमें एक बच्चा छिपा है। और वो तो कभी कभी ऐसी बात है कि अपने आप को भी मार देने की बात करते हैं। मैंने मार दिया है, कहां है राहुल गांधी? मार दिया है मैंने, ऐसे कहते हैं। वो भी सुन लीजिए ना। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है ना। अब ये देखकर ऐसे लगता है ना, कितना बड़ा प्यारा बच्चा है, प्यार आता है उनके ऊपर। ऐसे कई बच्चे राजनीति में हैं दोस्तों, कई बच्चे राजनीति में, और जिन बच्चों को हमें देखकर उनके ऊपर प्यार आता है। अभी मैं मुंबई का एक पोस्टर दिखा रहा हूं, क्या देख लीजिए, उस पोस्टर को गौर से देख लीजिए। उस पोस्टर पे लिखा है शिवसैनिक के पितामह, शिवसैनिकों का अर्जुन और शिवसैनिकों का अभिमन्यु। अब फोटो किसके है? पितामह तो बाल ठाकरे है, अर्जुन उद्धव ठाकरे है, और अभिमन्यु ये आदित्य ठाकरे है। अब फोटो जो दिख रहा है आपको, उनके रिलेशन में बता दूं, सबको पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। उनके रिलेशन में बता दूं, बाला साहब ठाकरे के पुत्र है उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पुत्र है आदित्य ठाकरे। अब ये हो गया कनेक्शन। अब पितामह के पोते है अर्जुन, यहां पुत्र से लेके पोते तक का सफर पूरा हुआ। पोते है अर्जुन और परपोते है अभिमन्यु।
लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए, अर्जुन और अभिमन्यु दोनों पांडवों की सेना से लड़ रहे थे, दोनों सेना की तरफ से लड़ रहे थे, और पितामह कौरवों की सेना की तरफ। मतलब अभिमन्यु को मारने वाले कौरव सेनापति थे और जिसके सरसेनापति पितामह भीष्म थे। अब ये लॉजिक यहां कहां बैठेगा भैया? पितामह को मारने वाला अर्जुन था, जिसने पितामह के ऊपर बाण चला चला के शरशैया कर दिया और उसी शरशैया पर पितामह लेटे हुए थे। पितामह को मारने वाला अर्जुन था शरशैया पर लिटाकर, और बीच वाला एक शिखंडी भी था। अब ये शिखंडी कौन है, किसकी तस्वीर लगनी चाहिए, ये भी तो ये बच्चे बता दे। बच्चों का क्या है, पता नहीं होता है उनको, पुराणों के बारे में जानकारी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, ये अपने आप को बड़ा अच्छा समझने लगते हैं। बीच में एक ऐड आ गई थी पेपर में और किसी उन्हीं के एक नेता ने कह दिया था कि तेजस ठाकरे परिवार के विवियन रिचर्ड्स है। अब विवियन रिचर्ड्स है तो विवियन रिचर्ड्स की अनवीर्थ पत्नी कौन है, ये अभी मेरे बारे में मन में सवाल आता। बच्चे है, गलती हो जाती है, उनके ऊपर प्यार करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर गुस्सा करना चाहिए। बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, सच्चे इतने होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि डांस किस तरह से कहाँ पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वही आदित्य ठाकरे बड़े अच्छी तरह से डांस करते, देख लीजिए वो डांस। देखा, और यही मन के सच्चे बच्चे अपने ऊपर गाली गलौज करने वालों को माफ भी कर देते हैं। अब एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें सुषमा अंधारे उद्धव ठाकरे को गोकुल अष्टमी की गोविंदा की शुभेच्छाएं देते वक्त वो माखन का मटका बड़ा प्यारी तरह से सजा कर दे रही है, और उद्धव ठाकरे भी बड़े खुश है उस मटके को पाकर। लेकिन भूल जाते हैं मन के अच्छे लोग कि किस तरह से सुषमा अंधारे ने कहा था। सुषमा अंधारे ने उद्धव ठाकरे को इसी उत्सव को मनाने के लिए कुछ सलाह दी थी, वो भी मराठी में है, सुन लीजिए, हिंदी टेक्स्ट आ जाएगा। उद्धव ठाकरे बोंबा मारतायत की दहीहंडी आम्ही साजरी करणारच। अरे कर की एकदा काय 100 वेळा कर, फक्त सगळ्यातल्या तळातल्या थरात तू उभा राहा आणि शेंड्यावरच्या थराला तुझा पोरगा आदित्य ठाकरे उभा कर आणि खेळ काय दहीहंडी खेळायची। देखा, बड़ा प्यारा लगता है ये सारा चित्र, बड़ा प्यारा। बच्चे मन के अच्छे होते हैं। कहां कहां से आते हैं इतने दिव्य लोग जिनकी दिव्यता की परिभाषा को हम ही नहीं समझ सकते। उद्धव ठाकरे तो उल्टा लटका के फांसी देने की बात करते हैं। अब उल्टा लटका के पैरों से फांसी कैसे दी जाती है ये हमें भी पता नहीं है। उल्टा लटका दो और दे दो फांसी बोलते हैं। ये जो लोग दिव्य लोग आते हैं ना, तो बड़ा प्यार आता है इन लोगों को। आपको भी लगता होगा ना इनके ऊपर प्यार आता है, तो करते रहिए, प्यार करते रहिए, आनंद भी लेते रहिए। नमस्ते।